जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और बेटा ये सिलसिला थोड़ा सा एक हफ्ते का गैप हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब हम लोग लगातार मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन मिलेंगे। और एक बार और मुझे एक सुझाव और चाहिए आपसे, थोड़ी सी बात करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे कराया जाए? मतलब जो आपको क्लास शाम को 6 बजे मिल रही है, वो क्या मॉर्निंग में अगर 9 बजे आए तो ठीक रहेगा? इसका कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम क्लास बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा, और पहला ही सवाल बड़ा ही अच्छा और धुआंधार है। देखिएगा, एक वस्तु की कीमत 2020 से 2021 में 10% बढ़ी। अगर कोई चीज़ 10% बढ़ी है तो 10 से 11 हो गई है, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। और यह फिर से 2021 से 2022 में 15%। बेटा 15% 3/20 होता है और 10% 1/10 होता है। तो बताओ ये कितना हो गया भाई? ये 20 से बढ़कर 23 हो गई है। ये कितना हो गया भाई? ये 200 हो गया है, सॉरी। और 23 × 11 करना है, तो 23 × 11 जब भी करना होगा 23 × 10 करो, 230 हुआ। 230 में 23 जोड़ दो। अगर हम 230 में 23 जोड़ेंगे तो बताओ क्या 253 हो जाएगा मेरा? ये हो गया गुणा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2020 और 2022 की कीमतों के बीच का अंतर कितने का है बेटा? 35 का है। इनका 35 है, मेरा कितने का है? मेरा है 53। तो 53 इज इक्वल टू किसके बेटा? 35 के हैं। देन वस्तु की कीमत क्या है? मतलब वस्तु की कीमत, मूल कीमत पूछी गई है, तो हमसे पूछा गया है 200 की वैल्यू। कितना हो जाएगा? 35/53 और गुणा में बेटा 200। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू अगर देखेंगे तो 140 के बहुत कम आएगी। देखो कैसे, 50 अगर ये पूरा होता तो 50 से 4 बार कटता, 35 चौको 140, लेकिन नीचे संख्या ज़्यादा है तो 140 से कम रहेगा। अब देखना, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है जो 140 से ऊपर है, सॉरी 140 से नीचे है, बाकी सब कैसे हैं? 140 के ऊपर हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार। बहुत बढ़िया सवाल होता है बेईमान दुकानदार का, है ना। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम का करता है, तो उसका लाभ बताइए। यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था और दिया कितना है? 950 ग्राम। 0 से 0 काट दो, 5 से काटें, यानी 20 की जगह उसने कितने का कर दिया बेटा? 19 का खेल। 20 की जगह 19 का अगर दिया है तो उसका लाभ जो है वो पलट के कितना हो जाएगा? 19 से 20 हो जाएगा। और मात्रा का रेशियो 20 से 19 हुआ है तो प्रॉफिट का रेशियो 19 से 20 हो जाता है। बताए हैं आपको। ये बताओ कितना बढ़ गया? 1 किस पर बेटा? 19 पे और गुणा 100। अब हमें लगता है कि ऑप्शन आप लोग बड़े आराम से देख के मार दोगे, तो 19 × 95 कितना हो जाएगा? ये एक तरीका ये है। दूसरा हमने आपको फॉर्मूला बताया था, याद हो, 100 + G अपॉन 100 + X कह के लिया गया लाभ। तो 100 + X क्रय मूल्य पे बेच रहा है तो X का मान क्या हो जाएगा? 0 बटे सही माप बटे गलत माप। इसको भी अगर करोगे तब भी यही बन जाएगा। सॉल्व करना बेटा, जी का मान निकालना, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार खरबूजे को 2 बराबर अर्धगोलों में काटा जाता है और प्रत्येक अर्धगोले का आयतन दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। अच्छा तुम ये बताओ, प्रत्येक का निकालना हो, अब 2 बराबर से काटा है तो अर्धगोला कोई भी होगा बेटा, एक ही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? देखना जरा ध्यान से, हम तुम्हें बताएं थोड़ा सा कैसे बनेगा अर्धगोला। इसमें अर्धगोला नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम तो बना के दिखा दे रहे हैं। ऐसे बनेगा, देखो ऐसे खरबूजा काट दिया जाएगा, ठीक है। अब ये 20 से काटा गया, ऐसे 2 अर्धगोले बन जाएंगे कटोरे टाइप के, ना ऐसे 2 बन जाएंगे। इनकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या उसने दे दी है कि त्रिज्या वैसे 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 2 बराबर अर्धगोलों में काटा गया है, तो प्रत्येक गोले का पूछा है। अब प्रत्येक का पूछा है तो एक का निकाल लो, वही दूसरे का होगा। और अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2/3। पाई का मान चूंकि दे दिया है तो लगाना पड़ेगा 22/7 r³ 2/3 पाई r³ होता है। तो r की जगह कितना बेटा? 9। ऑन सॉल्विंग आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये 3 से 3 बार कट जाएगा जैसे,
ठीक है। नौने में 81 गुणे 6 करना है, तो 81 गुणे 6, 6 कम 6, 8 छंग 48, ये हो जाएगा। और गुणा में कितना है बेटा 22, और बटे में कितना है 7। अब 7 से जैसे ये काट रहे हैं तो देखो ध्यान से बहुत अच्छे से, 7 छंग 42, 2 बार 9 7 63 पॉइंट कितना बच रहा है अगर देखेंगे 63, 3 30 हो गया, 7 चौको 28, ये बच रहा है। अब कितना करना है 69.4 इंटू 22, 22 गुणे 70 कर लो, तो 22 सत्ते कितना होता है 22 सत्ते तो 140 और 14 154 होता है कि नहीं, ठीक है। तो 154 से थोड़ा बहुत कम आएगा, तो 154 के हिसाब से यानी 154 का मतलब कितना हो जाएगा 1540 से थोड़ा कम, 1540 से थोड़ा कम कौन सा बन रहा है देखिए ध्यान से, बहुत नज़दीक के हैं, है ना। तो वैसे तो आंसर देख लो बहुत पास के हैं, ये जैसे आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ना कैलकुलेट करने में दिक्कत आए तो एक बार कर लेना पूरी कैलकुलेशन, कैसे होगी फिर से देख लो, इसका कैलकुलेशन देख लो। तो क्या हमने किया था 9 ने 81 गुणा 3 किया था, तो 6 किया था, 6 कम 6, 8 छंग 48, बिल्कुल ठीक था। 7 का भाग दिया, 7 छंग 42, 6 बचा 66 हो गया, 9 7 63.3 लगा दिया, 30 हो गया, 7 चौको 28 हो गया, 28 हो गया बेटा, बिल्कुल सही है बेटा। 70 गुणा ये करेंगे 1540 से कुछ कम आएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्यों होगा, एक बार ये भी देख लो, ये क्यों नहीं होगा, ये 1472 है, ये क्यों नहीं होगा, ये 1540 से ऊपर है, 1540 से बिल्कुल नज़दीक जो कम है वो यही तो है ना। नेक्स्ट, एक वस्तु पर 7500 रुपये मूल्य अंकित है और यह 12% की छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार खरीदार को एक और ऑफ सीजन छूट देता है और वस्तु को 5400 में बेच देता है। बहुत बढ़िया। ऑफ सीजन छूट क्या थी तुम बताओ पहले। 7500 पे पहली छूट जो मिली है वो 12% की मिली है। अब 7500 का 12% अगर पता है तो सेकेंडों में आंसर है 10% 750, 2% भाई 10% 750 हो गया, 2% 150 हो गया, 750 में अगर 150 जोड़ देंगे क्या 900 हो जाएगा। और अगर ये 900 रुपये सस्ती है तो 7500 में 900 कम कर दो, 7500 से 900 कम करेंगे तो क्या बताओ बेटा 6600 रुपये बचे। बिकी कितने में 5400 में, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। 900 कम किए 6600 बचे, 5400 में बिकी, कितना कम हो रही है यहाँ से जोड़ो बेटा। तो 66 से 54 अगर देखेंगे तो क्या 1200 कम हो रही है किस पर 6600 पे, और गुणा बेटा 100, ये 0 0 कैंसिल। अगर 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 से काटेंगे या सीधे 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 11। अब बताओ 2 गुणे 11 बटे 100, 1 बटे 11 का पॉइंट क्या 9 पॉइंट समथिंग होता है कि नहीं, 9.09 ये होता है। और इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18.18। नेक्स्ट, एक महिला घर से कार्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल जाती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आती है। यात्रा करो उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है 2x/y बटे x+y। बताओ 2 गुणे 40 गुणे 70 और बटे में 40 और 70 कितना होगा 7 4 11 110। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 7 56, 560 बटे 11 तो कितना आ जाएगा 11 5 55, 50 सही 10 बटे 11, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, रजीज ने एक बैंक में 3 लाख रुपए जमा किए हैं और 3 वर्ष के लिए जमा किए हैं। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होने पर 8% हो, वार्षिक चक्रवृद्धित होने पर 8% है। अच्छा, तो अंतिम राशि क्या होगी, यानी लास्ट में उसे जो मिलेगा वो क्या होगा। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कोई बता दो तो मज़ा आ जाए। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर हम बात कर दें तो बता दो बेटा कितने, क्या बताओ 4 दूनी 8 और 2500 को 100, ये हो जाएगा कि नहीं। यानी 25 से 27, 25 से 27 और 25 से 27। अब यहाँ कलाकारी है, क्या कलाकारी है, 25 का क्यूब लिखना है और 27 का क्यूब लिखना है। अगर तुम्हें मेरी बातें याद हैं, क्या लिखते थे a क्यूब प्लस a स्क्वायर b, ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब 25 बताओ a का मान कितना होगा 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 25 दूनी 50 प्लस
बी क्यूब 55 25 125, यही तो हो जाएगा। ऐसे करते थे। अब क्या करते थे बताओ, इसका हम क्या करते थे, ध्यान करो बेटा, हमने क्या बताया था आपको। ये अगर देखेंगे तो ये 3ab लिखा है, 3a² भी लिखा है। अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसका दोगुना इसमें जोड़ेंगे तो इसमें 40 जोड़ेंगे, इसका दोगुना जोड़ेंगे तो इसमें 100 जोड़ेंगे, और जोड़ दो सबको। 5 100 150 12 62 2 16 हो गया, 16 यहाँ जाओ, 40 60 10 70 6 76 6 हासिल लगा 7 और 8 7 15 15 625। ये केवल एक एग्जांपल बताया था, वैसे चाहो तो तुम याद भी कर सकते हो। ये इसका 15 625 होता है। अब देखना ध्यान से, अब 27 का इसी तरीके से निकालेंगे। 27 का देखो बेटा, ए क्यूब 27 में क्या लिखेंगे, ए क्यूब, ए ये है, बी ये है, बस ये ध्यान रखना। ए क्यूब यानी 8 प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर का मतलब 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 7 28 प्लस बेटा ए बी स्क्वायर 49 दूनी 98 प्लस बी क्यूब 343। इसका दोगुना 98 का दोगुना, 100 का दोगुना 200, 98 दोगुना 196, इसका दोगुना 28, इसका दोगुना 56, 3 यहाँ आ गया, 34 ये हो गया। 196 और 98, 96 और 4 200, 294, 294 और 4 298, 298 और 30, 298 और 10 308, 318, 328 की 8, 32 हासिल हो गया। 32 यहाँ आ गया, तो 32 28 60, 60 और 56, 60 60 120, 4 कम कर दो, कितना हो गया, 120 से 4 कम करेंगे 116, 11 यहाँ हो गया, 8 11 और 8 19, ये हो गया 19 683। ये हो गया 27 का क्यूब। अब इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है, 15,625 की जो वैल्यू दी है वो इसने दी है ये, आपसे पूछिए 19,683 की वैल्यू। कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, एक तरीका। दूसरा तरीका इसको ऐसे कर लो, देखो जल्दी हो जाएगी। 25 गुणे 25 बराबर इन्होंने दिया है 3 लाख। अब 3 लाख को कैसे लिख रहे हैं देखना बेटा, 3, अब कितनी बिंदी है देखना, ये है और ये है, तो 3 गुणे 1000 और गुणे 100, 25 को 100, 40 बार कट गया ये, 40 बार। अब कितना आ गया, 5 से कटो 55 25, ये 8 बार कट गया, तो 8 तिया 24, एक की वैल्यू आ जाएगी 4.8, एक की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें गुणा करा दो किसका, बस ये गुणा आपको कराना है, आंसर आ जाएगा। तो आंसर चाहो तो यूनिट डिजिट से सेट भी कर सकते हो, यूनिट डिजिट से खेल लो। देखो 8 तिया 24 और कितना हो जाएगा ये 19683 और इंटू 48, 8 तिया 24 की 4 आंसर लगा दो, 8 8 64, 4 तिया 12 और 12 और 2 14, 64 10 74, 74 4 78, और इसके आगे क्या आएगा, गुणा करा लेना बेटा। जो भी आंसर है इसको कमेंट बॉक्स में गुणा करके बताना। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। स्थिर व्यक्ति की, देखो बेटा ध्यान सुनना, इसमें विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में जाएगा तो x + y हो जाएगा, ये कितनी है 20, और विपरीत दिशा में जाएगा तो x - y हो जाएगा, ये कितनी है 12, बस जोड़ लो। 12 में से 8, ये 4 4 बढ़ गया, 1 में 12 जोड़ दो, ये नाव की चाल हो गई, धारा की चाल हो गई। नौकायन चाल कितनी हो गई 16 और धारा की चाल कितनी हो गई 4। नेक्स्ट, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया गया। जब भी कोई एक चीज़ को गला के कोई दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो उनके आयतन आपस में हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। यदि बेलन की ऊंचाई 8.8 हो तो शंकु की ऊंचाई याद करो। अब देखना एक चीज़ बहुत अच्छी ध्यान सुनना, लंबी बेलन पदार्थ की उसी त्रिज्या वाले यानी रेडियस दोनों की बराबर है, तो पाई r² h की जगह लिख दो 8.8 बराबर 1/3 पाई r² h।
पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एच का जो मान हो जाएगा वो 8.8 इंटू 3 हो जाएगा। तो 8 दिया 24 की 4, 8 दिया 24 और 2 26। नेक्स्ट, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो संख्या क्या हो जाएगी? 40 का 40% 16 हो जाएगा, संख्या 56 हो जाएगी। घटिया सवाल। 16 और 320 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करो। बताओ 16 बटे 320 बराबर 320 बटे x। सॉल्व कर लो। 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? 6400। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक गीजर के अंकित मूल्य पर 15% और 4% की क्रमिक छूट के अतिरिक्त 244 कम करने के बाद 7100 में बेची गई, तो गीजर का अंकित मूल्य क्या था? अब देखना बहुत अच्छे से। 15% की छूट रही होगी तो 20 वाली चीज़ 17 में बिक गई होगी, और 4% की छूट रही होगी तो 25 वाली चीज़ 24 में। यही तो रहा होगा। बोलो 25 गुणा 20 कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। 17 चौको 68 और 17 दूनी 34, 34 और 6 40। 500 की चीज़ 408 में बिकी। कब? 7100 और प्लस 244 जोड़ लो, ये हो जाएगा बेटा 7344। भाग कर दो इसका इसमें। तो भाग करेंगे, देखिएगा एक बार तो जाएगा पहले, एक बार कितना? 408। कितना बचेगा? जोड़ो 8, 8 से 14, 2 और 3। अब इसको ले लो 4। अब कितनी बार 8 बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। देखो इसका 8 गुना करेंगे, 8 2 64, 8 चौको 32, यानी 18 बार कटा, एक बार और 8 बार, तो 18 पंचे 90, 9000 की होगी चीज़। विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड और 15 सेकंड पार करती हैं। वे देखिएगा बेटा, टाइम एंड वर्क का ये बढ़िया सवाल। विपरीत दिशा में दो ट्रेनें चल रही हैं ऐसे ऐसे। एक की चाल मैंने मान ली x है, एक की चाल मैंने मान ली y। ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक व्यक्ति को, ये एक व्यक्ति है बेटा, एक व्यक्ति को 30 और 15 सेकंड पार करती है। अच्छा बताओ, अगर ये समय पता है, हमें चाल पता है, क्या दूरी लिख सकते हैं? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर है चाल गुणे समय, x गुणे 30। ये होगी पहले वाले की दूरी, और दूसरे वाले की d2 जो हो जाएगी वो हो जाएगा y गुणे 15। वे एक दूसरे को पार करती हैं तो 25 सेकंड का समय लेते हैं। अगर एक दूसरे को करेंगे तो दूरियां जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? x 30x प्लस 15y, ये हो जाएगा। और अब समय क्या लग रहा है? देखना बहुत ध्यान से। अब इनके द्वारा लिया गया समय जो है वो है 15 सेकंड, तो ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और रिलेटिव स्पीड बताओ क्या? x प्लस वाई है। रिलेटिव स्पीड क्या है? x प्लस वाई। अगर हम क्रॉस गुणा करा दें उधर, देखिएगा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा? 30x प्लस 15y बराबर 15x। अच्छा सॉरी, ये 25 सेकेंड बेटा है ना, ये 25 सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, 25x प्लस 25y हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ, इधर आएगा x तो क्या बचेगा? 5x बराबर y का मान कितना रहेगा? अब ये y तो उधर जाएगा तो क्या 10y हो जाएगा? तो x बटे y का मान क्या 2/1 आ गया? डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर डायरेक्ट करने से अच्छा है कि इसको इसी तरीके से करें। डायरेक्ट कैसे होता है जरा देख लीजिएगा एक बार, कि अगर हम ये एक्स वाई की दूरी हमें पता, अच्छा नहीं यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूरी, ध्यान सुनना बहुत अच्छे से, ये भी गड़बड़ होने के चांस थे है ना, कि हम कह रहे डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? ये दोनों जो ट्रेनें हैं इनकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं। अगर लंबाइयाँ बराबर होती तो डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, चलो। ए का मान ये, बी का मान ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब यानी 8, 3 का क्यूब यानी 27। 27 और 8, 27 और 8 कितना हुआ? 35 हो गया। ठीक है, और ए स्क्वायर का मतलब 4, ए बी यानी 6 और बी क्यूब यानी 9। कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 19। 4 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 19।
का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा? तो 35 बटे, ये हो जाएगा कि नहीं? तो तुम बताओ बेटा क्या हो जाएगा? 35x बराबर 361 और x बराबर हो जाएगा 35 एकम 35, 10 पॉइंट समथिंग आएगा और 10.1 एक ही ऑप्शन है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 से 2014 3 सालों की बात हुई है और 2% बढ़ रही है। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50, यानी अगर हम देखेंगे तो हम करेंगे 50 का क्यूब और एक साइड करेंगे 51 का क्यूब, ऐसे ही तो बढ़ेगी जनसंख्या। ठीक है, 50 का क्यूब हो जाएगा 55 25 पंचे 125। अब देखो इतने से आंसर अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। देखो बहुत नज़दीक है, आंसर यही होगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी मत करो। देख लो 51 का क्यूब करेंगे। अब 51 का क्यूब देखिएगा, 51 का वर्ग पहले कर लो। क्या 2601 होता है? और इसमें इसका 51 गुना करना है, तो 51 का 1 से गुना होगा 51 हो जाएगा। 6 6 पंजे 30 हासिल हो गया। 51 दूनी 102 और 102 प्लस 30 132, 13 26 51, ये हो जाएगा। अब दिया कितना है देखो, 13 26 5, यानी 4 शुरू किए डिजिट दे दिए हैं। तो बताओ लास्ट के हमने पहले ही कर दिया था, आंसर इतना क्लोज है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक डिस्काउंट स्कीम में 500 के अंकित मूल्य पर 5% की छूट है, लेकिन अंत में इस 200 रुपये में बेचा गया है, तो कितनी अतिरिक्त? अब बताओ 500 की चीज़ है, 50% डिस्काउंट हो गया तो क्या 250 हो गया? 250, और फिर बाद में 200 में बेचा गया। तो 200 में अगर बेचा गया है तो तुम ये बताओ हमें अब छूट कितने की है? अब छूट क्या 50 की है? किस पर? 2500, इस पे 250 पे। पाँच बार 20 बार। नेक्स्ट, एक निश्चित नगर के विभिन्न दिनों का औसत तापमान दिया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन का ये है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का ये है। मंडे इधर दिया। देखो बहुत अच्छे समझना, 4 दिन का अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो टोटल हो जाएगा कि नहीं? 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168। यहाँ अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो ये भी टोटल हो जाए 4 चौको 16, 4 दूनी 4 चौको 16 और 4 चौको 176। अगर हम अंतर निकालेंगे तो देखो क्या होगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, ये कट जाएगा। फ्राइडे और थर्सडे ही तो बचेगा, सॉरी मंडे, फ्राइडे और मंडे बच रहा है। अंतर कितना है? तो अंतर है बेटा 8 का। अंतर कितना है देखो, 76 और 68 में 8 का ही तो अंतर है। और तुम बताओ मंडे और फ्राइडे का अंतर तुम्हें दिया कितना है? यहाँ से 2 का। तो क्या 2 की वैल्यू 8 है? क्या 2 की वैल्यू 8 है? 1 की वैल्यू 4 हुई। अब देख लो क्या कह रहा है, फ्राइडे का तापमान कितना था? बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ गड़बड़ कुछ हुआ है और वो गड़बड़ है फ्राइडे माइनस, अच्छा ये देखो, ये फ्राइडे माइनस मंडे अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो रहा है? 4 चौको 16, 4 चौको 16 117, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये भी ठीक है। ये कितना हो रहा है? 8 आ रहा है। और रेशियो अंतर कितने का है? 2 का। 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के और 5 बराबर, ठीक तो है बेटा 20 के, ठीक तो है। देखो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ना करना चाहो, देखो कितना बढ़िया तरीका है ये समझ गए कि नहीं? इसके अलावा देखो कहीं कोई गुणा नहीं, कहीं कुछ नहीं, सीधे देखो मंडे से किसका बता रहे हैं? मंडे को 42 दे दो तुम, ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, एवरेज यही तो कहता है। अब नीचे देखो, ट्यूसडे 42 होना चाहिए, 44 2 प्लस में रहे हो, ये भी 44 2 प्लस में रहे हो, ठीक है। यहाँ बताओ ये भी 42, यहाँ भी 2 प्लस में रहे हो, मतलब 2 छोड़ दियो। तो यहाँ बताओ क्या 44 और प्लस 44 प्लस 6, 44 और 6 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब तुम देख लो बहुत अच्छे से, सोमवार और शुक्रवार का तापमान का अंतर कितना दिया है? सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अंतर ये दिया है, अगर हम 42 माने थे, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ से, ये 50 होगा तो ये 30 हो जाएगा और 50 ऑप्शन में नहीं। देख लो ऐसे ना लगाओ, ऐसे गड़बड़ है, वही तरीका सही है।
है ना। सबका योग कर लो, इनका अंतर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लो क्या किया मैंने, इनका योग कर लो, ठीक है। योग हो जाएगा 4 गुना, तो 4 गुना कर दिया 168 हो गया। 4 गुना कितना हो गया 168, यहाँ भी 4 गुना कर दिया 176 हो गया। घटा दिया, अंतर 8 आया है। फ्राइडे बचा है और मंडे बचा है। तुम्हारे हिसाब से अंतर 2 का है, तुम्हारे हिसाब से कितने का है भाई, 2 का है। और अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4 और 5 की वैल्यू 20 होगी। नेक्स्ट 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों का भोजन भंडार पर्याप्त है। 45 और पुरुष शामिल हो गए तो वह भोजन कितने दिन, क्या बताओ। 315 के लिए 48 दिन, 45 और शामिल हो गए तो हो गए 360, तो x दिन। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, x का मान कमेंट करो। सवाल नंबर 17 है। देखो नेक्स्ट, 18-24 दोनों विभाज्य सबसे छोटी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। दोनों से विभाज्य, अब यानी 18 और 24 का सबसे पहले क्या ले लो, LCM। तो LCM हो जाएगा बेटा कितना, 72। और सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग 81। नेक्स्ट, 1/6 से 1/6 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/6 बटे में। नीचे देखिए 1/6 डिवाइड बाई 1/36 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का चल रहा है 1/36। अब इसका अगर हम डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अब पलट जाएगा। तो अब 1/36, 1/6 ऊपर चलता रहेगा और ये हो जाएगा 6 और बटे में क्या हो जाएगा 1 और माइनस का 1/36। तो तुम बताओ 1/36 माइनस 1/36। नेक्स्ट, x और y के बीच में 3:4 का अनुपात है, तो x y के बीच संबंध क्या है। x y का 75% है, बिल्कुल सही बात है। x 3 है, y 4 है, तो 75% है। और y x का ये भी ठीक है, पूरी बात है। दोनों सही है, दोनों सही है। पहला तो ये वाला सही है, ठीक है। अब ये देख लो x y का और सब गलत है, सब गलत है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, प्रिया अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 5% की छूट देती है और फिर 18% का लाभ कमाती है। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि उसका अंकित मूल्य इतना हो। देखो CP SP MRP, CP SP और MRP। बताओ अंकित मूल्य में 5% की छूट, 1/20 यानी 20 की चीज़ कितने बेटा 19 में, और कितने का लाभ 18% का लाभ। 18% का मतलब 9/50 भाई, बटे 100 कर देंगे, 2 से 9 बार 50 बार, तो कितना हो जाएगा 50 से 59। ऐसे लाइन खींच लो, यहाँ लिख दो 59 और यहाँ लिख दो 19, 19 बना 95, 950 ये हो गया। और 59 गुणा 20 करेंगे तो 59 गुणा 2 60 दूनी 120 1200। चूँकि हमने 60 दूनी कर दिया है तो 2 बढ़ा दिया है, 2 कम कर दो, 120 में से 2 कम करोगे 1180। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स। सवाल नंबर है आपका 21। नेक्स्ट देखिएगा, 500 पेपरों का एक रेम है और 240 में बिका है। अब तुम बताओ 500 वाला कितने में खरीदा है, 280 में, 240 नहीं बेटा 280 में। और 25 पेपरों के पैकेट बनाए। अब तुम अगर 25 के सेट बनाए होंगे 25 के, तो क्या 20 सेट बन गए होंगे। अगर 20 सेट बने होंगे तो एक सेट लगभग तुम बताओ ध्यान से, क्या 14 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। और बेचा कितने में गया 18 में। अब बताओ 14 की चीज़ 18 में बिकी है, तो 4 का लाभ किस पर, 14 गुणे 100, 2/7, 1/7 14 सही, 2/7 होता तो ये 28। सॉरी। नेक्स्ट, 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थांश। अब तो बताओ 3 घंटा 20 मिनट, अगर इसको सही से मिनट में बदल लो तो अच्छा है, या सबको घंटे में बदल लो तो सबको मिनट में बदलते हैं। 3 घंटा का मतलब 180 और 20 200 बटे 60 और 50, 6 5 11 110 बराबर 6 चिक्का 36 360 और 20 380 और बटे में x, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 ये कट जाएगा, ये 0 से ये कट जाएगा, 2 से ये 19 बार कट जाएगा और 19 गुणे 11 करना है तो x का मान आ जाएगा
देखना 19 एकम 19 की 9 से लगाए 19 एकम 19 और 1 20, तो ये 3 घंटे 180 हो गया और 29 मिनट आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट अगला देखिएगा, 3 संख्या 4 5 6 के अनुपात में है तो उनका एलसीएम 180। अब बताओ अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 4 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे x, ये एलसीएम हो जाएगा क्योंकि सब में x मान लिया अपने मन से, ठीक है कि नहीं। तो 4 पंचे 20 दिया 60, इनका एलसीएम हो जाएगा 60x बराबर 180। तो क्या x का मान जो है 3 आ जाएगा और मासा भी इनका कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट 2001 2002 2003 2004 में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बिक्री का औसत कितना रहा। देखो अब 4 साल का है, कितना 1850। 2002 2003 2004 2005 में कितना है, ये है। अब देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका 4 गुना कर लो, 4 पंचे 20 2 18 चौको 72 2 7400। अब बाकी के 4 दिन हुए जो साल हुई उनमें कितना है, देखो बाकी 4 साल का कितना है भाई 2125, इसका भी 4 गुना कर दो तो 25 चौको 100, 21 चौको 84 और 1 8500, ये हो गया। 2005 में 1200 था तो 2001 की बताओ। अब 2005 का निकालना, पहले इनका अंतर निकाल लो, अंतर निकालो तो कितना हो जाएगा 1100, ये आ जाएगा अंतर किसका 2005 माइनस 2001। और 2005 का कितना है भाई 2005 का 1200 है, तो 1200 माइनस 1100 बराबर हो जाएगा कितना 2001। 2001 का कितना आ जाएगा 100। नेक्स्ट 2.5 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, बहुत बढ़िया सवाल धुआंधार है ना। 10% 2.5 साल में तो कितनी चक्रवृद्धि 5, तो 10 से 11 और कितनी बार 5 बार कर लो। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, भाग पाओगे नहीं कहीं, है ना। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा मूलधन। अब 11 गुणे करना है तो देखो इसको कैसे करेंगे, 11 का क्यों होता है इतना 1331 और 11 का वर्ग होता है 121, गुणा करा के जो भी आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू दी है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और जो यहाँ वैल्यू आएगी उसका हम 3 गुना कर देंगे। तो हम ध्यान से देखिएगा कैसे गुणा कर रहे हैं, बहुत गौर से समझिएगा। अगर हम गुणा करें इसका 120 में बाद में 1331 जोड़ देंगे तो 120 में गुणा करना क्यों आसान है, 0 तो ये हो गया और हमें 12 का केवल अब गुणा करना है। तो 12 एकम 12 के 2 हाथ से लगेंगे, 12 3 36 और 1 37 3, 12 3 36 और 3 39 9 3 हो गया और 12 एकम 12 3 15। अब इसमें कितना जोड़ना है 1331, तो 1331 अगर और जोड़ दिया तो ये संख्या बन गई 1 5 7 3 10 1 10 10 20 1 11 की 1 और 15 और 1 16, ये बन गई संख्या। और इसका भी 3 गुना हो रहा है तो लगभग हमें लगता है आंसर आ रहा है। एक बार फिर से देखो गुणा में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखिएगा क्या करना है 331 इंटू 121, इसका गुणा करिएगा तो 121 का गुणा एक बार करेंगे 1 हासिल 12 हो जाएगी, 3 बार करेंगे तो कितना 12 3 36 36 और कितना हो जाएगा 363 हो जाएगा, 363 और 12 करेंगे कितना हो जाएगा ये 5 और हासिल अब हो जाएगी 37 की 37 की। अब फिर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 363 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 1 9 और 1 10 1 400 हो जाएगा और ये अगर 400 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 121 एकम 121 और 40 121 प्लस 40 सही था पहले भी 1601, ये हो जाएगा ठीक है। और इसका कितने गुणा करना है 3 गुणा। तो इस तरीके से अच्छा इन्होंने ब्याज पूछा है, बहुत बढ़िया, क्या पूछा ब्याज, तो हमें निकालना क्या है इनके बीच का अंतर 6105। अब इसका गुणा कर दो बेटा कितने से 3 से करो, 3 एकम 3 3 पचे 15 3 एकम 3 और 3 छंग 18। देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसे, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अरे ये 3 होगा यहाँ पे, ये गड़बड़ हुआ है तो कौन सा हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट ए और बी मिलकर कोई काम को 20 दिन में, तो ए और बी मिलकर कोई काम को कितने दिन में 20 दिन में, और जबकि बी अकेले इसको कितने दिन में 25 दिन में, ए अकेले कितने दिन में, बड़े आराम से कर लोगे। एलसीएम ले लो बस, एलसीएम कितना होगा 20 25 25 100,
कितना हो रहा है यहाँ 5, यहाँ कितना हो रहा है 4। तो ये एक काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा है, 100 काम करने में 100 दिन लगेंगे। घटिया सवाल। नेक्स्ट, 11 संख्याओं का औसत इतना है, 11 का एवरेज कितना है 7.5, औसत 8.5 करने के लिए 12वीं संख्या क्या होगी, यहाँ से तो +1 होगा, यहाँ से भी +1 हो गया, इसका गुणा इससे कराओ 8.5, इसका गुणा इससे कराओ 11। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु को 15%, 30% और 4% की 3 क्रमिक छूटें देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% 20 की चीज़ 17 में, 30 10 की चीज़ 7 में, 4% 25 की चीज़ 24 में। गुणा करा लो, 25 दूनी 50, 500 गुणा 10 5000, 24 गुणा 17, 17 गुणा 7 करना है। फिर तो 24 गुणा 17 कर लो, तो 24 गुणा 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 24 गुणा 17, 17 चौका 68, 6 17 2 34, 6 40 और गुणा 7 कर लो, 7 8 56, 7 चौका 28, ये हो जाएगा कितना 28 56। अब बताओ 5000 की वैल्यू कितनी दी है 1950, 5000 बराबर 1950, 5000 कितनी दी है 1950, तो ये तो 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी बार 5 दिया 15 39, तो 100 की वैल्यू ये आ जाएगी। तुमसे पूछे कितनी 28 53, 28 56, 28 56 हो जाएगा कितना 39 इंटू 28 56 और बटे में क्या 100। ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट, 11.6 मीटर 9.2 और 3.2 मीटर के का चतुर्थ समानुपाती निर्धारित करें। तो बेटा इसको आप 11.6 9.2 बराबर 32.8 और बटे में x का मान क्वेश्चन नंबर है आपका ये 30, कमेंट बॉक्स में चाहिए हमें। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12.5% वृद्धि 12.5% 1/8 होता है, तो 8 से 9 हो गई, और दूसरे 8% कभी 8% होता है 2/25, तो 25 से 23 हो गई। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 32 हो तो 2 वर्ष बाद गाँव, अब बताओ 25 8 200 और 23 निमैया 23 धामा 230, 230 से अगर 23 कम करेंगे तो 207, 200 की वैल्यू कितनी थी 3200, 1 बराबर 16, तो 207 की वैल्यू 207 गुणा 16, 16 दूनी 32 कितना आ रहा है, और 16 सत्ते 112 यानी 33/12। नेक्स्ट, एक अर्धगोले का व्यास दिया गया है तो रेडियस बताओ कितनी होगी 3। इसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के मानों का अनुपात पूछा है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अगर हम देखेंगे तो ये तो सब कट ही रहा है, तो रेशियो रेडियस कुछ भी हो, रेशियो तो 2:3 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये अभी मिलकर एक काम को 21 दिन में 21 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, और ए और सी मिलकर 33 दिन में। तो 8 गुणे एलसीएम जो हो जाएगा 8 तिया 24, 8 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11, ये होगा एलसीएम। 21 से भाग देंगे तो एक दिन में होगा 88 काम, 24 से भाग देंगे तो होगा 77 काम, और यहाँ होगा 56 काम। मिलकर लगभग कितने दिन में, तो मिल जाएंगे तो जोड़ लो बेटा। तो 8 और 7 15, 15 और 6 21 की 1 हासिल लगा 2, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, और बटे में कर दो 2। लगभग पूछा है, लगभग का मतलब जहाँ तक पूरा पूरा भाग जाए वहाँ तक दे दीजिएगा। तो हमारा जो होगा वो होगा 8 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 बटे में 221/2। ये 2 ऊपर गुणा में चला जाएगा, बाकी आप पूरा पूरा भाग दे के देख लीजिएगा कितनी बार कट रहा है। लगभग में जो भी आंसर आएगा पूरा पूरा आएगा। ABC एक वृत्ताकार ट्रैक पे दौड़ रहे हैं और A B और C एक चक्कर पूरा करने में 8 देखो कितना दिया 6 मिनट
8 मिनट और 3 मिनट का समय लेते हैं। 5 बजे वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। आरंभ में दोबारा कब, एलसीएम ले लो, एलसीएम 8 गुणे 3, 24 मिनट बाद फिर मिल जाएंगे, तो 5:24 पे मिल जाएंगे। 5:24 के अंदर थर्ड ऑप्शन। एक ही बिंदु से शुरू होने वाले 500 मीटर के एक वृत्ताकार दौड़ में दो प्रतियोगी ए और बी की चालें ये दी गई हैं। यदि वे विपरीत दिशा में समान दिशा में दौड़ते हैं तो दोनों स्थितियों में ट्रैक पर उनके पहली बार मिलने के समय के बीच का अंतराल ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, देखो कितनी बढ़िया बात की है। तुम बताओ, इनके जो समान दौड़, जब एक ही दिशा में दौड़ेंगे, ये एक सर्कुलर पाथ है, और अगर हम एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो तुम बताओ एक बात बहुत अच्छे से, कि जो 36 की स्पीड से दौड़ रहा है और जो 54 की स्पीड से दौड़ रहा, 54 ही तो है, उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? और जब बड़ा वाला जो तेज़ दौड़ रहा होगा उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा तभी तो मिलेगा जाके। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो इनके बीच का अंतर घट जाएगा। अब ये अगर हम घटा दें तो ये हो रहा है 18, तो इसको मीटर पर सेकेंड बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करना रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। चूँकि लगने वाला समय 5000 दूरी और बटे 4 1000 का है। पहला तो ये पहले 1000 सेकेंड बाद मिलेंगे। दूसरी बार देखो, जब ये विपरीत दिशा हो जाएगी तो इनकी स्पीड जुड़ जाएंगी। अब जुड़ जाएगी तो 90 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, और 90 होने पे फिर 5/18 का गुणा करेंगे तो हो जाएगी 25, और 25 का भाग अगर हम 5000 में देंगे तो 200 बढ़ जाएगा। ये 200 सेकेंड बाद मिलेंगे। अब 200 सेकेंड और 1000 सेकेंड के बीच का अंतर कितना है? 800, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला 30% का लाभ होता है। यदि इसे दोगुने मूल्य पर बेचे, अच्छा था 100 की चीज़ 30% लाभ पे बेच दी, दोगुने बेचेगी तो 230 पे 260 पे बेचेगी, लाभ कितना होगा? 160% का। थर्ड, नेक्स्ट, अफजल की मासिक आय 35,000 है। वह अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे, 10% कपड़ों पे और 15% किराए पर खर्च कर देता है। प्रति महीने कितनी धनराशि? अब जोड़ो, 50 और 15, 65 तो खर्च ही कर दिया है, तो बचा कितना है? देखो शेष तो कहीं लगा नहीं है, तो 35 बचा है, तो बस 3500 का 35%, यानी 35 का स्क्वायर कर दो, ये मासिक आ जाएगा। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225, तो इंटू कर दो 12 का, हाँ ये आ जाएगा वार्षिक। इसको सॉल्व कर देना। प्रति माह कितनी, लेकिन ये माह यहाँ भी दे रहा है बेटा, ध्यान से देखो एक बार फिर से। अच्छा ये 1000 में है, 1000 में है, तो ये कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा 12,250, यानी मासिक ही पूछा है तो 12,250 आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जो 288 और 432 को पूर्णतया विभाजित कर सके। एचसीएफ ले लो, 288 का और 432 का एचसीएफ यानी अंतर। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? अंतर। अब अगर हम अंतर ले लेंगे तो अंतर कितना होगा बताओ? ये 4 और ये बोलिएगा 12, 8 4 12, 2 4 1, 144 का। अब 144 से देखोगे अगर तो 14 दूनी 28, ये तो कट रही है, 14 तिया 42, ये भी कट रही है, तो 144 एचसीएफ हो जाएगा कि नहीं? इनके अंकों का योग ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा? 9। अंतिम सवालों की ओर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई दी गई है, 1725 है, ये 17 है और ये 25 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है बताओ? टोटल सरफेस एरिया, तो बक प्लस यानी 2πRL, सॉरी πRL, πRL प्लस πR², ये होता है। पाई का मान 22/7, कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लो। देखो क्या क्या आता है, देखना देख बहुत अच्छे से। पाई आर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा L प्लस R। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 17 इंटू 2517, 2510 35, 35 और 7 42,
22 गुणे 17 गुणे 6। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 39 है ये। अच्छा लास्ट ब्लैंक है, चलो ओके ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।